तत्वार्थ रामायण में श्री सीता जी की मधुर वाणी। श्री सीता जी ने जगत को स्त्री धर्म समझाया है। श्री सीता जी में सभी सद्गुण एकत्रित हुए हैं। रामायण में लिखा है कि राम जी को कभी कभी क्रोध आ जाता है। राक्षसों के साथ राम जी युद्ध करते हैं, उस समय उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। परंतु सीता मां को जीवन में कभी भी क्रोध नहीं आया। श्री सीता जी जीवन में कभी भी ऊंचे स्वर में बोली नहीं। सीता जी अतिशय मधुर बोलती हैं, इनको ककर्ष बोलना आता ही नहीं। तुम्हारे घर कलह ना हो ऐसी इच्छा रखते हो तो भले ही कुछ भी हो जाए, कभी ऊंचे स्वर से बोलना नहीं। ककर्ष वाणी से कलह का जन्म होता है। क्रोध की बुरी उक्ति यही ककर्ष वाणी है। ककर्ष वाणी में से विवाद उठता है और वाद विवाद से फिर मारा मारी होती है। सब पापों की मूल वाणी है। शरीर में सब ठिकाने में हाड़ है, एक जीभ में ही हड्डी नहीं है। ये जीभ कहलाती तो लूली है, परंतु को यह लूली अर्थात लंगड़ी तूफान बहुत करती है, आड़ी तिरछी बोल देती है। इंद्रप्रस्थ में राजसु यज्ञ के समय द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कह करके दुर्योधन का अपमान किया। उससे महाभारत के युद्ध का जन्म हुआ। श्री सीता जी जीवन में एक ही समय ककर्ष वाणी बोली थी और उसी में से रामायण के अनेक करुण प्रसंग निकले। माया मारीच की हाँ लक्ष्मण की छल भरी आवाज से श्री सीता जी भ्रम में पड़ गई कि राम जी संकट में हैं और उससे वे बहुत व्याकुल हो गई। अति व्याकुलता में उन्होंने लक्ष्मण जी से बहुत ककर्ष वचन कहे और उनमें से ही करुण प्रसंगों की परंपरा उठ खड़ी हुई। ककर्ष वाणी तो विष है। शिवजी ने विष गले में रखा है, जहर गले में ही रख लेना उचित है। उसको बाहर आने दिया जाए, ना पेट में उतरने दिया जाए। कोई कड़वा शब्द मुख से बाहर निकलने मत दो और कोई कड़वाहट पेट में रखो नहीं। कोई निंदा करे, द्वेष करे तो प्रतिकार करो नहीं, ना उसको पेट में रखो, उसको याद नहीं रखो। सहन कर लो और उसे भूल जाओ। हृदय में हरि को रखना हो तो उसमें विष नहीं रखो। निश्चय करो कि मुझे मधुर बोलना है। बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले का मन झूमने लगे। किसी का दिल दुखे ऐसा बोलो नहीं। लकड़ी की मार भुलाई सकती है, परंतु शब्द की मार भूलती नहीं है। काम करते हुए किसी की भूल हो जाए तो मधुर वाणी से इशारा करो। वाणी मधुर होनी चाहिए, आनंद उपजावे ऐसी होनी चाहिए। शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। जो सर्वकाल में मधुर बोलता है उसे रोग नहीं होता। जो मधुर बोलता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। जो मधुर बोलता है वही परमात्मा को अच्छा लगता है। तुम जानते हो श्री कृष्ण प्रभु ने हाथ में बांसुरी किस लिए ले रखी है? बांसुरी अतिशय मधुर बोलती है। बांसुरी सज्जन अथवा दुर्जन सबके लिए मधुर ही बोलती। बांसुरी का नाद सुनकर के हिरन भी दौड़ते हैं और विषधर नाग भी दौड़ते हैं। कस्तूरी मृग सज्जन का स्वरूप है और विषधर नाग दुर्जन का। बांसुरी का शब्द सुन करके सज्जन दुर्जन सबको आनंद होता है। बांसुरी कभी भी कड़वा शब्द बोल ही नहीं सकती, कठोरता से बोलती नहीं। इसी कारण से तो ये परमात्मा के अधर अमृत की अधिकारनी बनी है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ तो लोग बहुत ही मधुर बोलते हैं। स्वार्थ में मधुर बोलना ये मिठास सच्ची नहीं। हृदय में मिठास हो तो वाणी में सच्ची मिठास आती है। परमात्मा ने
हृदय दिया है मिठास भरने के लिए और जीभ भी दी है मधुर बोलने के लिए। कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारा कोई अपमान करे अथवा घर में नुकसान हो जाए, तुम कभी ऊंचे स्वर से बोलना नहीं। ककर्षवाणी में से ही कलयुग का जन्म हुआ है। श्री सीता माँ अति मधुर बोलती हैं। रामायण में वर्णन आता है कि प्रभु ने शिव जी के धनुष्य का खंडन किया और पीछे जनक राज के स्वर्ण अक्षरों में कुमकुम पत्रिका लिखी। दूत को ये पत्रिका दे करके कहा तो दौड़ता हुआ अयोध्या में जा और दशरथ महाराज को ये पत्रिका दे करके कहना कि प्रभु ने धनुष का भंग किया है। श्री सीता जी ने राम जी को विजयमाला अर्पण की है। आप अयोध्या की प्रजा को साथ लेकर के जल्दी से लगन महोत्सव में पधारे। दूत पत्रिका लेकर के दौड़ता हुआ अयोध्या में आता है। दशरथ महाराज का दरबार भरा हुआ है। सिपाही दशरथ महाराज को पत्रिका देता है। श्री विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने के पश्चात दशरथ महाराज को आज दिन तक कोई खबर नहीं। वे चिंता करते थे कि मेरा राम कहाँ होगा। एक ऋषि के पीछे पीछे गया है, बहुत समय से इनकी कोई खैर खबर नहीं। आज जनक राजा का पत्र आया, उसमें श्री राम लक्ष्मण का बहुत वर्णन किया है। राजा दशरथ वह पत्र पढ़ करके अतिशय प्रसन्न हुए कि रावण जैसा वीर पुरुष जिस धनुष को उठा नहीं सका, उसको मेरे राम ने भंग किया है। श्री सीता जी ने जयमाल अर्पण की है। दशरथ महाराज ने सीता जी की पहले से ही बहुत प्रशंसा सुनी थी। वही सीता जी पुत्रवधि बने, इससे बड़ा क्या फल मिल सकता था। राजा दशरथ की आंखें हर्ष से गीली हुई। उन्होंने दूत से कहा, मेरे राम की लगन की बधाई तूने दी है, तुझको मैं क्या दूं। महाराज के गले में नवरत्न का एक अमूल्य हार था। महाराज ने मैं उतार करके दूत को दे दिया। दूत ने हाथ जोड़े परंतु हार नहीं लिया। दशरथ ने आग्रह किया कि आप अपने राम के लगन की वार्ता सुनकर के मैं बहुत आनंदित हुआ हूं, तुमको बख्शीश देता हूं, आज तो तुमको ये लेनी चाहिए। तो दूत ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप जो कहते हो वह ठीक है, परंतु मैं तो कन्या पक्ष का हूं। आपके घर का पानी भी हमको ग्राह्य नहीं है। आपका हार हमारे द्वारा लेने योग्य नहीं है। महाराज दशरथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, ये तो जनक महाराज की कन्या है और तुम तो सेवक हो। सेवक को लेने में तनिक भी बाधा नहीं, तुमको तो लेना ही चाहिए। मैं बहुत खुश होकर तुमको दे रहा हूं। दूत को श्री सीता जी का स्मरण हुआ। उनकी आंखें नम हो गई, हृदय पिघल गया। उसने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज का नौकर हूं, ये तो बात सच है, परंतु मैं आपसे अधिक क्या कहूं। श्री सीता जी ने मुझे घर में नौकर की तरह रखा नहीं। मैं उम्र में बड़ा हूं ना, उन्होंने मुझे पिता के समान माना है। सीता जी राजकन्या हैं, परंतु घर के नौकरों के साथ उनका ऐसा शुद्ध प्रेम है। महाराज वे हमारी पुत्री हैं। अपनी कन्या की मैं क्या प्रशंसा करूं। ये तो आपके घर आने के पश्चात आपको विदित होगा। आप सबको वे बहुत सुखी करेगी, वे बहुत लायक है। घर के दास दासियों के साथ भी सीता जी का व्यवहार बहुत प्रेम में है। नौकरों का तिरस्कार कभी करना नहीं। रामायण में लिखा है कि सीता जी जनकपुर छोड़ करके अयोध्या जाने लगी तो घर के दास दासी भी रोने लग गए, पशु पक्षी तक भी रोए थे। श्री सीता जी का वियोग घर के दास दासियों से क्या, अरे पशु पक्षियों से भी सहन हुआ नहीं। श्री सीता जी का सबके साथ ऐसा प्रेम था। जय श्री राम जी।